ॐ नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशे। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। सबिंदु सिंधु सुस्थलतरंगभंगरंजितं दिशस्तु पाप जात जात कार्यवारी संयुतम् भात दोत काल भूत वीतिहारी वर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि नर्मदे। नम्बुलीन वीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोम भारिहारि सर्वतीर्थनायकम् वत्स कच्छ चक्र चक्र चक्रवात सर्वदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागंभीर नीरपूर पापदूत दूतलं नमः समस्त पातिकारी दारिदापदाचलं। जगल्लहे महावहे प्रकंठ सोर धर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तदन्तदेव मे भयं तदम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्डसो निशानिकासुराहि देवि सर्वदा। पुनर्भवादि भवादि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरतिरधीर पक्ष लक्ष पूजितं। वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्ममादि सर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सनत्कुमार नाचिकेत शस्यपातृ षट्पदे द्वगन् स्वकीयमानसेषु नारदाति षट्पदे। रवन्तुरन्ति देव देव राज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम्। विरञ्च विष्णु शङ्करं स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अहोव्रतं सुवंशुतं महेश केश जात किरात सूत बाणवेषु पंडिते षठे नटे। दुरन्त पाप ताप हारि सर्व जन्तु सर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। दन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्तु दुर्गतं गदा। सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं नरभवानरा न वै विलोकयन्ति रोर्वम्। त्वदीय नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हर हर नर्मदे हर। माँ नर्मदा, कौन है ये माँ नर्मदा? तो पहले हम भगवती के महत्व को समझें। क्या माँ नर्मदा एक साधारण नदी है? क्या है? कैसे माँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई है? कौन है ये? कभी हमने जानने की कोशिश करी है कि जगदम्बा माँ नर्मदा का स्वरूप क्या है, महत्व क्या है, इनका होना हमारे जीवन में कितना आवश्यक है? क्या हम माँ नर्मदा के तट पे रह रहे हैं तो क्या हम उतना पुण्य अर्जित कर पा रहे हैं? हम यहां क्यों हैं? क्यों हमें माँ नर्मदा का तट मिला? इस पे अभी कभी हमने चिंतन किया? क्यों माँ नर्मदा की परिक्रमा की जाती है? क्या ये केवल जल है? कौन है? बड़ा
गंभीर विषय है, क्योंकि हमें मां नर्मदा सहज रूप से मिल गई हैं, इसलिए हमें उनकी महत्व कम लगता है। हम मां नर्मदा के दर्शन करने तो जाते हैं, पर वहां प्रदूषण और गंदगी करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें उनका पूर्ण रूप से महत्व पता नहीं है। तो कौन है नर्मदा? सप्त कल्प वृक्षेण नमृतेन तेन नर्मदा, जो कभी क्षीण नहीं होती है वो है नर्मदा। हर कल्प में मां नर्मदा की उत्पत्ति अलग अलग हुई है। एक कल्प में कथा आती है कि मां नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव और जगदम्बा के स्वेद पसीने से हुई है। और वो पसीना कैसा है? तप रूपी पसीना है। जब भगवान शिव और मां नर्मदा भगवान शिव और जगदम्बा तप कर रहे थे, शक्ति, शिव और शक्ति जब तप कर रही थी, तो तप करते करते कुछ 10,000 वर्ष हो गए। और 10,000 वर्षों में भगवान शिव और माता शक्ति के शरीर से पसीना बहने लगा, स्वेद बहने लगा। वो जो स्वेद बहा, और भगवान शिव का स्वेद बहा, भगवान भगवती शक्ति का स्वेद बहा, और उस मिला, उससे कौन की उत्पत्ति हुई? नर्मदा की। तो ये जो जल है ना, जिसे आप नर्मदा का जल बोलते हैं, ये जल नहीं है, ये शिव और शक्ति का साक्षात स्वेद है। और कैसा स्वेद है? तपस्या रूपी स्वेद है। और वो जब मां नर्मदा की उत्पत्ति तो हो गई स्वेद से, फिर मां नर्मदा ने स्वयं ने 12,000 वर्ष तपस्या करी। तो उनकी तपस्या से जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा मां नर्मदा से कि बेटी वरदान मांगो। मां ने बोला कुछ वरदान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान शिव ने वरदान देना शुरू किया, प्रारंभ किया। देखिए, हम जब भगवान के पास जाते हैं तो एक नारियल रखते हैं, और जितनी एक नारियल में बूच होती है, उतनी मनोकामनाएं भगवान को बोलकर आते हैं। इससे भी ज्यादा हो जाती होंगी। एक नारियल रख रहे हैं, वो मनोकामना जितनी उस नारियल में बूच है उतनी देकर आ रहे हैं। ये हैं हम। जो मां नर्मदा है, जब भगवान शिव ने बोला वरदान मांगो, तो भगवती बोलती कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। जब हम भगवान से बोलते ना कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान देने के लिए आतुर हो जाते हैं। भगवान शिव आतुर हो गए, बोले मैं देता हूं वरदान। पहला वरदान कि मैं जगदम्बा के साथ उत्तर तट में सदैव विराजमान रहूंगा, और दक्षिण तट में पितृगण निवास करेंगे। तेरे दर्शन मात्र से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, और तू समस्त सिद्धि लक्ष्मी देने वाली है। जब तो तुलसी बाबा ने भी कह दिया, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय में कल शैल सुदासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। बहुत वरदान दिए, पर जो मुख्य वरदान है, जो हम मानवों के लिए आवश्यक है, वो यही है कि सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यही तो हम हमारे जीवन में चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सिद्ध होना भी नहीं चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि लक्ष्मीवान लक्ष्मी रहे हमारे पास, सुखी रहें, आरोग्य रहें। वो सब जितने भी वरदान थे भगवान शिव ने दिए भगवती को, कि तेरे तट पे मैं, पितृ, और तू समस्त सुख सिद्धि संकल्प सब कुछ देने वाली रहेगी। तेरे दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय हो जाएगा। जब ये सब वरदान दिए, तो मां नर्मदा पृथ्वी पर
प्रकट हुई। अब आपको एक बात बताएं, जब मां नर्मदा प्रकट हुई तो ऐसे कोई भी देवी देवता ऋषि मुनि नहीं है जिन्होंने मां नर्मदा के तट पर तपस्या नहीं की हो। क्योंकि जब हम भगवती के तट पर कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसका जो फल है वो हमें हजारों गुना, लाखों गुना प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान शिव, शक्ति और हमारे समस्त पितरों की उपस्थिति में वो हम कार्य कर रहे हैं। ऐसी है मां नर्मदा। अब हम लोगों को मां नर्मदा के तीर्थ में जन्म मिला, उनके आसपास हम लोग रह रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा प्रारब्ध इतना अच्छा और पुण्य कर्म वाला होगा जिससे हमें नर्मदा का तट मिला। क्यों मिला नर्मदा का तट? क्यों वो पुण्यशाली हैं हम? इसका कारण है, जो भी लोग भारत में जन्म लेते हैं वो सभी कहीं ना कहीं भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि उन्होंने देवताओं की भूमि पर जन्म लिया। जो बोलते हैं ना हमारा बच्चा अमेरिका में है, हमारी फैमिली वॉशिंगटन में है, कनाडा में है, उनको बोलते हैं जिला बदर। भारत में रहने लायक नहीं थे, इसलिए भगवान ने उनको जिला बदर कर दिया कि तुम भारत में भगवान की भूमि में रहने लायक नहीं हो, इसलिए तुम भोग भूमि में जाओ जहां भोग होता हो। और ये धर्म की भूमि है, यहां पर धर्म होता है। अब भारत में जन्म ले लिया है, ये तो अच्छा सौभाग्य का विषय है, परंतु वो लोग और सौभाग्यशाली हैं जो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के आसपास रहते हैं, और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो लोग हैं जो गंगा आदि, यमुना आदि नदियों के, देव नदियों के पास रहते हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई भाग्यशाली है तो अपन है, क्योंकि अपन नर्मदा के तट पे रह रहे हैं। अब अपन सबसे ज्यादा भाग्यशाली क्यों हुए? उसका भी एक कारण है। आदि गुरु शंकराचार्य ने खुद नर्मदा अष्टक में बोला है, सर्व तीर्थ नायकम दुरंत पाप ताप हारि सर्व जंतु शर्मदे पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तुरीय पाद पंकजम नमामि देवी। मां नर्मदा के अष्टक में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कह दिया कि सर्व तीर्थ नायकम, समस्त तीर्थों की अगर कोई नायक है तो कौन है? मां नर्मदा। और उस मां नर्मदा के तट पर हम लोग निवास कर रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो क्या हम उतने भाग्यशाली होने के बाद हम क्या ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि हमें मुक्ति और भगवत प्राप्ति हो, कि सिर्फ रहकर प्रारब्ध के अनुसार तो हम आ गए, तो क्या अब हम हमारा कुछ सुधार रहे हैं जीवन में जिससे भगवत प्राप्ति हो सके नर्मदा के तट पर रहने के? तो नर्मदा का दर्शन, चिंतन करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम नित्य मां नर्मदा का दर्शन करें, ये चिंता करें कि क्या हम मां नर्मदा को प्रदूषित तो नहीं कर रहे। ऐसी मां नर्मदा, जब हम साक्षात, आपको अगर लक्ष्मी चाहिए तो वो नर्मदा जी दे देंगी, आपको संतान चाहिए तो नर्मदा जी दे देंगी, आपको राज्य चाहिए तो नर्मदा जी दे देंगी, अगर आपको आरोग्य चाहिए वो भी मां नर्मदा दे देगी। सब चीज मां नर्मदा। हम तो, हमारे गुरुजी को तो कहते हैं कि हम नर्मदापुरम के वासी हैं और यही हमारी काशी है। तो ये तो साक्षात हम जगदम्बा के पास रह रहे हैं, तो भी क्या हम हमारे जीवन में कुछ सुधार कर पा रहे हैं? ये चिंतन के विषय। अगर हम नर्मदा के तट पर रह रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है
कि अगर हम नित्य नर्मदा के दर्शन करने जाएं तो वहां पर कुछ ना कुछ साफ सफाई करके आएं, और जो अगर कुछ गंदगी फैला रहे हैं तो उनको मना करें, नर्मदा को प्रदूषित ना करें। पूजन के नाम पर हम अत्यधिक इतनी वस्तुएं ना चलाएं कि नर्मदा के जल में जो मछलियां आदियां रह रही हैं उनको भी पीड़ा हो। पूजन करें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत सब चीज चढ़ाएं, पर सबका एक अनुमान हो, सबकी एक गणना हो, कितना दूध चढ़ाना है, कितना दही चढ़ाना है, कितना घी चढ़ाना है, कितना शहद चढ़ाना है, कितनी माला चढ़ाना है, बिल्कुल चढ़ाएं, सब कुछ चढ़ाएं, कोई मनाही नहीं है, पर उसका अनुमान होना जरूरी है, क्योंकि मां नर्मदा को हमें इतना स्वच्छ रखना है, आने वाली पीढ़ी भी अपने पापों का क्षय मां के दर्शन करके कर सके। हमने तो कर लिए, पर आने वाली पीढ़ी क्या उनको होंगे? ये हमारा दायित्व बनता है कि हम मां का इतना ध्यान रखें कि जो भी वस्तुएं हम मां को अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, वो इतनी शुद्ध हो और अनुमानित हो, उनकी गुणवत्ता उतनी श्रेष्ठ हो कि मां नर्मदा के अंदर जो जीव जंतु हैं उन पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। एवं जब भी हम मां नर्मदा में जाएं, स्नान करने जाएं, तो कम से कम घर से स्नान करके जाएं। घर में स्नान करें, फिर मां नर्मदा में स्नान करें। हमारे गुरुजी ने परिक्रमा करी अभी नर्मदा जी की, वो नित्य नर्मदा में स्नान करते थे, पर पहले जहां रुकते थे, जहां विश्राम लेते थे, वहां पे स्नान करते थे, फिर स्नान करने जाते थे, और किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं धोते थे, निचोड़ते तक नहीं थे, गीले कपड़े सीधे ऐसे लाए बाहर। अब वहीं हम साबुन लगा रहे हैं, वहीं शैम्पू लगा रहे हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी को कैसे मां नर्मदा के दर्शन हो पाएंगे? इस पे हम चिंतन करें, क्योंकि भगवती मां नर्मदा सब कुछ प्रदान कर देगी आपको, अगर आपने उनको प्रसन्न कर लिया। ये मां नर्मदा है। अब ऐसे ही हर कल्पों में मां नर्मदा की उत्पत्ति अलग अलग हुई है। कभी भगवान शिव के स्वेद से, तो कभी त्रिकुट पर्वत से, हर कल्प की कथा अलग अलग है। अब हम मां नर्मदा का आपको महत्व बताते हैं कुछ कथाओं के माध्यम से। ज्यादा विस्तृत चर्चा करने का तो समय नहीं है। आज शोभा यात्रा भी थी भगवती की, पीताम्बरा माता बगलामुखी की भी जयंती है, हमें भी रात में हवन करना है, आप लोग भी सुबह से थके हुए हैं। कुछ तीर्थों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि आप उनका महत्व समझे मां नर्मदा का। एक तीर्थ है मां नर्मदा का, जहां भगवान शिव ने स्नान किया। उस तीर्थ में भगवान शिव ने इसलिए स्नान किया क्योंकि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था उसको निकाल लिया था, उसका छेदन कर दिया था। इसलिए भगवान शिव का एक नाम भी हुआ शिरोच्छेदन, जो सिर को अपने हाथों से निकाल लेते हैं। अब शिरोच्छेदन, भगवान शिव का सिर तो निकाल लिया, अब सिर निकालने के कारण वो जो सर था ब्रह्मा जी का, वो हाथ से गिर नहीं रहा था। क्यों नहीं गिर रहा था? क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप भगवान शिव को लग गया, वो सिर गिरा ही नहीं। भगवान शिव ने बहुत कोशिश करी कि ये सिर कहीं गिरे, वो हाथ में लग गया, वो गिर ही नहीं रहा, ये पाप छूट नहीं रहा था। तो भगवान शिव पृथ्वी लोक पर आए, समस्त तीर्थों पे गए, कहीं भी वो सिर गिरा नहीं। फिर काशी गए, वो काशी प्रवेश करते ही वो जो ब्रह्मा जी का सिर था वो गिर गया। तो सिर तो गिर गया, पर जब हम कोई चीज को निकालते हैं, जैसे आप मिट्टी में हाथ डालेंगे और मिट्टी निकालेंगे, तो नाखूनों में कहीं ना कहीं मिट्टी का अंश घुस जाएगा, मिट्टी घुस जाएगी नाखूनों में। तो ऐसे जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सर निकाला,
तो जो मांस था कहीं ना कहीं वो नाखूनों में घुस गया, तो वो नहीं निकल रहा था। तो भगवान शिव ने बोला सिर तो काशी में निकल गया है, पर पूर्ण रूप से पाप की शुद्धि नहीं हुई। फिर घूमे, कहीं नहीं हुआ। फिर जैसे ही मां नर्मदा के तट पर आए और जैसे ही मां नर्मदा के जल को स्पर्श किया, वो जो सारा था ब्रह्मा जी का बचा हुआ शरीर का अंग भाग, वो सब अपने आप निकल गया और भगवान शिव भी ब्रह्म हत्या के पाप से उनको क्षय हो गया, मुक्ति मिल गई। तो ऐसी मां नर्मदा है कि जिसके दर्शन से, जिसके जल के पान करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी व्यक्ति को उसके छुटकारा मिल जाता है, उससे मुक्ति हो जाती है। ये है मां नर्मदा। तो हम बड़े पुण्यशाली लोग हैं कि हमें मां नर्मदा के नित्य दर्शन होते हैं, हम मां नर्मदा के तट पे रह रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इतनी जागरूकता से मां नर्मदा में के दर्शन और स्नान करने जाएं कि हमसे किसी भी प्रकार का पाप ना हो, क्योंकि दुनिया में किए हुए पापों का विनाश तो आप नर्मदा के दर्शन से कर लेंगे, पर नर्मदा के तट पे ही किए हुए पापों का विनाश कहां करेंगे। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि मां नर्मदा को बड़े ही सावधानी से स्वच्छ रखें, निर्मल रखें। ऐसी एक कथा आती है हनुमतेश्वर तीर्थ की, जहां पर भगवान हनुमान ने भी मां नर्मदा में स्नान किया। जब भगवान राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौट आए, भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, तो हनुमान जी का विचार आया कि एक काम करते हैं, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो हनुमान जी शिव के दर्शन करने के लिए निकल पड़े और जैसे ही कैलाश में प्रवेश करने लगे तो नंदी ने रोक दिया, बोला कहां जा रहे हैं आप? तो हनुमान जी ने बोला शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो नंदी जी ने बोला नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने बोला क्यों? नंदी ने बोला कि आप अभी बहुत सारे लोगों का वध करके आ रहे हैं, भले ही असुर थे पर उसमें से कुछ ब्राह्मण भी थे, वध तो वध है, तो आप इतने पवित्र नहीं हैं कि आप भगवान शिव के दर्शन कर सको। तो हनुमान जी ने बोला आप पवित्र होने के लिए हम ऐसा क्या करें? तो नंदी ने बोला जाओ नर्मदा में स्नान करके आओ। तो हनुमान जी आए, मां नर्मदा में स्नान किया, जितने शुद्ध हुए उसके बाद भगवान शिव के दर्शन करने गए। तो हनुमान जी ने भी नर्मदा जी में स्नान किए। अब स्नान करके जब शिव के दर्शन करने के बाद वापस राम दरबार में पहुंचे, भगवान राम के पास पहुंचे, तो राम जी ने पूछा क्यों भाई हनुमान जी कहाँ चले गए थे, दिख नहीं रहे थे? हनुमान जी ने सब बात बताई। तो राम जी ने बोला हमने भी तो रावण का वध किया है, वो भी ब्राह्मण था, तो उसका पाप तो हमें भी लगा होगा, हम भी जाएंगे नर्मदा में स्नान करने। तो हनुमान जी के तीर्थ के आगे रामेश्वर तीर्थ है, तो भगवान राम जी ने लक्ष्मण सहित मां नर्मदा में स्नान किया। इतनी पुण्यशाली है मां नर्मदा। और यहां तक कि भगवान कृष्ण ने भी मां नर्मदा में स्नान किया। भागवत आदि जब आपने सुनते हैं तो उसमें एक आता है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया, है ना? रुक्मणी जी का हरण किया भगवान कृष्ण ने। तो रुक्मणी जी का हरण करके कहां लेके गए? रुक्मणी जी का हरण करके विंध्याचल के क्षेत्रों में ही लेकर आए थे और नर्मदा नदी के पास आए और नर्मदा जी के पास आकर उन्होंने रुक्मणी मैया के साथ मां नर्मदा में स्नान किए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा
कि हरण तो हरण है, हमने कहीं ना कहीं रुक्मणी का हरण किया है, उस हरण का दोष हमें लगेगा। उस दोष की मुक्ति के लिए हमें नर्मदा में स्नान करना आवश्यक है। तो मां नर्मदा के तट पर ही उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त अपना विवाह संस्कार किया और वहां ही नर्मदा के तट पर स्नान किया। तब से वो तीर्थ रुक्मणी तीर्थ कहलाने लगा। ये सब तीर्थ आज भी मां नर्मदा के तट पर हैं। तो ऐसी जगदम्बा जहां पर शिव साक्षात जगदम्बा और समस्त देवी देवताओं के साथ उपस्थित रहते हैं, जहां हमारे समस्त पितृगण उपस्थित होते हैं, जिनमें भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, माता रुक्मणी ने, हनुमान जी ने स्नान किया, ऐसे पवित्र मां नर्मदा के तट पर हम लोग निवास कर रहे हैं। तो जब हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम मां नर्मदा के तट पर निवास कर रहे हैं, तो हमारे उस निवास करने में कहीं ना कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए कि हम किस प्रकार निवास करें, और उस निवास के कुछ नियम हों, उसमें श्रद्धा हो, विश्वास हो, और हम इस जीवन से, इस जो हमें ये मिला है मौका कि हमें नर्मदा का तट मिला, तो हम कहीं ना कहीं हमें उसका लाभ प्राप्त हो। क्योंकि नर्मदा के तट को मिलना बड़ा कठिन है। एक बार कुछ लोग नर्मदापुरम के ही होशंगाबाद के लोग थे, वो केदारनाथ गए। केदारनाथ में गए और ऊपर चढ़ रहे थे तो आंधी तूफान आया। तो एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उनके आश्रम में गए कि महाराज जी हम यहाँ रुक सकते हैं क्या? तो महाराज जी ने मना कर दिया कि आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते, ये सन्यासियों का आश्रम है। तो उन्होंने, सबने निवेदन किया, 10-12 लोग थे, आज भी उनमें से कुछ लोग हैं, 2-4 लोग रसूलिया में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग नहीं रुक सकते, गृहस्थ हैं आप लोग और ये सन्यासियों का आश्रम है। तो उन्होंने निवेदन किया कि हमारी तो सबकी मृत्यु हो जाएगी, आंधी तूफान चल रहा है, कृपा करके रुकने दें। संत लोग बड़े सहज होते हैं, उन्होंने बोला ठीक है रुक जाओ। तो सभी लोग उनके आश्रम में रुक गए। रात में सत्संग हुआ। महाराज जी जो वहाँ के थे वो बैठे थे, उन्होंने सबसे पूछा कौन कहाँ से आया, तो पूछा आप लोग कहाँ से हैं? तो उन्होंने बोला होशंगाबाद से। उस समय अपना नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद चलता था। बोला हम लोग होशंगाबाद से। तो महाराज जी ने बोला अच्छा, होशंगाबाद में तो नर्मदा जी है? बोले हाँ है। तो बोले फिर यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हारे होशंगाबाद में नर्मदा जी हैं तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तो उनमें एक बुजुर्ग दादा भी थे, पालीवाल जी उनका नाम है, रसूलिया में रहते हैं। वो उस समय कुछ 70-75 साल के होंगे। तो उन्होंने भी पूछ लिया कि आप फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो महाराज जी जो थे वहां के, उन्होंने बोला कि नर्मदा के तट पर साधु संत कमंडल से कमंडल लगाकर बैठे हैं, वो मेरी बैठने की जगह नहीं है, तो मैं इस जन्म में तपस्या कर रहा हूं, केदारनाथ में बैठकर मैं ये तपस्या कर रहा हूं कि अगला जन्म मुझे नर्मदा का तट का मिले। और तुम वो नर्मदा को छोड़ के केदारनाथ के दर्शन करने आए हो। और मैं केदारनाथ में तपस्या ही इसलिए कर रहा हूं कि अगला जन्म मुझे नर्मदा के तट का मिले। तो यही अंतर है कि हम नर्मदा के पास रहते हुए भी उनकी महिमा को समझ नहीं पा रहे। तो हम समझें कि साक्षात मां नर्मदा शिव है, शक्ति है, साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। नित्य मां नर्मदा के दर्शन करने जाएं, मां नर्मदा में स्नान करें। पर स्नान करने जाएं तो घर से पहले स्नान करें, फिर जाएं, पूजन करें। पर जो भी सामग्री चढ़ाएं वो शुद्ध चढ़ाएं, जैसा आप खाते हो वैसी चढ़ाएं। कुमकुम, हल्दी, सिंदूर केमिकल वाला ना हो, सब अच्छा हो।
दूध दही घी शहद शक्कर सब चढ़ाएं, पर उसकी अनुमान जो है सामग्रियों की जो क्वांटिटी है वो अत्यधिक ना हो जाए, जिससे मां नर्मदा के अंदर जीव जंतु को उनको तकलीफ हो। ये सोच समझ के चढ़ाएं। रोज दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो गंगा जली नर्मदा जली जो आती है तांबे पीतल की, उसमें मां नर्मदा का जल भर के लाएं और उसका घर में ही पूजन करें और उसी की परिक्रमा भी करें। देखिए, हम आपको एक बात बता दें, आपको कभी भी नवग्रह की शांति करानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर समय ज्यादा होता तो हम बताते पूरे जितने भी नवग्रह हैं, सोम से लेके शनि राहु केतु नीच ग्रह जितने भी हैं, उन सब ने मां नर्मदा के तट पर तपस्या करी है और कहीं ना कहीं सिद्धि प्राप्त करी है। कितने भी देवी देवताओं जिनका आप नाम लो लोगे, भैरव हनुमान जी जो भी हैं देवी देव, उन सब ने कहीं ना कहीं मां नर्मदा के तट पर निवास किया है, साधना करी है। वरुण आदि देवताओं ने, अग्नि ने, वास्तु ने, सबने न मां नर्मदा के तट पर तपस्या करी है, रहे हैं, साधना करी है, सिद्धि प्राप्त करी है। तो वो जल अगर आप लाएंगे, उस जल में पूजन करेंगे, मां नर्मदा का नित्य पूजन करेंगे, जो पात्र में मां नर्मदा को ला रहे हैं उसकी परिक्रमा कर लेंगे, तो आपके जीवन से नवग्रह वास्तु ये सब अपने आप अनुकूल हो जाएंगे, कुंडली अपने आप सुधर जाएगी। क्योंकि मां नर्मदा, वही बात होगी ना, जब तुलसीदास जी ने कह दिया, अब तुलसीदास जी का तो कोई खंडन जगत में कोई कर ही नहीं सकता, उन्होंने सीधे एक लाइन में कह दिया, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय में कल शैल सुधासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय में कल शैल सुधासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। भगवती सब कुछ देने वाली है, सकल सिद्धि दे देगी आपको, सुख दे देगी, संपत्ति दे देगी। तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास मां नर्मदा है और हमने अगर मां नर्मदा को प्रसन्न कर लिया तो समस्त प्रकार के सुख संपत्ति और सिद्धि हमारे पास आ जाएगी। पर वो कब आएगी? जब हम मां नर्मदा को पूर्ण रूप से हम उसके प्रति समर्पित हो जाएं। तो समर्पित होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि केवल समर्पित होने का मतलब है दिया बत्ती और पूजन करना। समर्पित होने का मतलब है कि हमें मां नर्मदा को निर्मल भी करना है। अगर हम स्नान करने जा रहे हो, वहां कोई प्रदूषण कर रहा है, कुछ गंदगी कर रहा है, तो हम उसको मना करें कि नहीं भैया, ये जगदम्बा है, माँ है, भगवती है, इसमें चप्पल मत धो, कपड़े मत धो, साबुन मत लगाओ। ये हम समझाएं, तभी हमारा सच्चा समर्पण मां नर्मदा को मिलेगा। अब ऐसे ही समस्त तीर्थों में आदि गुरु शंकराचार्य ने बोल दिया कि मां नर्मदा समस्त तीर्थों की नायक है, सब कुछ दे देती। और एक ऐसी मां नर्मदा ही है, आदि गुरु शंकराचार्य ने फिर बोल दिया, अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप, लक्ष्य सार सायुध, ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्ति दायकम। अलक्ष्य मतलब 1 लाख पाप भी अगर आपने किए हो, उस 1 लाख का गुणांक 1 लाख से कर दिया जाए, इतने पाप भी आपने क्यों ना किए हो, वो मां नर्मदा के दर्शन मात्र से उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसी मां नर्मदा है। तो ऐसी मां नर्मदा को हमें आगे आने वाली पीढ़ी भी अपने पापों का क्षय कर पाए, इसके लिए हमेशा मां नर्मदा को हमें सुरक्षित प्रदूषित रहित रखना है। और उसके लिए हमें जब भी नर्मदा के तट पे जाएं, तीर्थ में जाएं, तो बड़ी ही सावधानी से एक एक कदम रखें,
क्योंकि साक्षात राज राजेश्वरी जगदम्बा का ही स्वरूप है मां नर्मदा। आप ये यज्ञ है, यज्ञ चल रहा है, ये सचंडी यज्ञ है, पर ये नर्मदा के तट पे होने के कारण इसका फल भी 1000 गुना बढ़ जाता है। तो जब हम ऐसे तीर्थ में हमारा जन्म हुआ है, हम अभ्यास करें, चिंतन करें कि हमें पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये जन्म हमें नर्मदा का मिल गया तो अगला जन्म भी हमें नर्मदा के तट का ही मिले। तो ये जो इस बार जो मिल गया है सौभाग्य से, इसका हमें पूर्ण रूप से फायदा उठाते हुए अपने आप को मोक्ष के लिए आगे बढ़ाना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी के जीवन में मंगल हो, शुभ हो। आगे कभी समय मिलेगा तो और चर्चा होगी मां नर्मदा के विषय में। भगवती राजराजेश्वरी मां नर्मदा सभी के जीवन में आनंद करे, मंगल हो। नर्मदे हर। भगवत नाम संकीर्तन। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर नर्मदे हर। मातु गंगे हर जटा शंकरे हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महानुभाव दोनों हाथ उठा के उद्घोष के साथ हर हर नर्मदे। आप ही लोगों की आवाज सुनेंगे आप लोग। हर हर। थोड़ा इतना तो रायपुर में तो सुनाई दे, नर्मदा जी का तट तो और दूर है। अच्छा ठीक। नर्मदे 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 हर हर। आइए, रोज मां नर्मदा की आरती होती है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आज के पावन मंगलमय प्रवचन का यहीं पर विश्राम होता है। मां नर्मदा मैया की पावन आरती के साथ बोलो नर्मदा मैया की जय। जय हो। ओम जय जगतानंदी ओ मैया जय। जयानंद करी ब्रह्मादि शिव हरि शंकर रुद्री पालती। ओम जय जगदानंदी। देवी नारद सारद तुम वरदायक। अभिनव पद चंडी मैया अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक शारद भगवती। ओम जय जगदानंदी। देवी लोक वाहन राजस वीणा वादन
धन 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 रमते राजमती ओम जय जगदानंदी देवी वाजत ताल मृदंगा सुरमंडल रमते सुरवंती ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजत इस दिन आनंदी मैया सब जुग आनंदी गावत गंगा शंकर शिवत रेवा शंकर भव में तलती ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पूजावत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी निस दिन जो कोई जन गावे हो मैया जो कोई जन गावे रजत शिवानंद स्वामी जगत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद करणी ब्रह्मा हरि हर शंकर रेवा शिव हरि शंकर गोरी वानंदी ओम जय जगदानंदी कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतं हृदयारविन्दे भगवन् भवानी सहितं नमामि वन्दारमाला गुणगानकाले कृपालमाला श्रीकरा दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वक्षितुं केशवं राम नारायणं कृष्ण रामोदयं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोली नर्मदा मैया की जय हो। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्यकाय च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ भास्कराय च विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्
ओम कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिं प्रयादत्तां गृहाणा परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए नर्मदा मैया की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 चंद्र भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। आज के आनंद की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हर हर नर्मदे हर। मानव दोनों हाथ उठा के उद्घोष के साथ हर हर नर्मदे हर हर। नर्मदे। सभी के जीवन में मंगल हो, शुभ हो।